संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शिवांश मिश्र आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर के। आज का ये विषय है इंद्र सूक्त, जो कि हमारे सिलेबस में है। आइए इंद्र सूक्त का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं ऋषि, छंद इत्यादि कौन है। तो इसमें जो यह इंद्र सूक्त है, इसके कृत्समद ऋषि हैं, कृत्समद ऋषि हैं, ठीक है। और इंद्र देवता हैं, त्रिष्टुप छंद है इस पूरे इंद्र सूक्त का। यह इंद्र सूक्त जो है ऋग्वेद के दूसरे अध्याय का है। तो ऋग्वेद के पूरे दूसरे अध्याय का जो देवता है, जो ऋषि हैं, वह कृत्समद ऋषि हैं। तो इस सूक्त के भी ऋषि कृत्समद ऋषि ही हैं, ठीक है। और इससे संबंधित एक आख्यायिका अर्थात कहानी प्राप्त होती है, जिसमें यह मिलता है कि कृत्समद ऋषि तप से इतना तप कर लिए थे कि स्वयं को इंद्र के समान बना लिए थे। इंद्र के समान बना करके एक बार वो जो है तीनों लोगों का भ्रमण कर लिए। अब भ्रमण करने पर दो राक्षस थे, एक का नाम था धुनी और एक का नाम था चुमुरी। तो इन दोनों राक्षसों ने क्या किया कि इनको इंद्र जान करके, कृत्समद ऋषि को इंद्र जान करके उनके ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो वही जो क्या नाम है, वही जो कृत्समद ऋषि हैं, उन्होंने उन्हीं दोनों को जान करके कि ये दोनों राक्षस हमको मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन दोनों से इस इंद्र सूक्त के बारे में, यानी इंद्र के गुणों का वर्णन किया था वहाँ पर। तो वही इन सूक्तों में इंद्र के गुणों का वर्णन है, किया गया है, जो मैं आप सबके सामने स्थापित करूँगा। अब देखिए प्रथम मंत्र इसका। तो जो प्रथम मंत्र है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतान् नृम्णस्य मह्ना स जना स इन्द्रः। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतान् नृम्णस्य मह्ना स जना स इन्द्रः। अब देखिए यहाँ पर कृत्समद ऋषि कह रहे हैं कि ऐ जनासः, अर्थात ऐ लोगों अथवा ऐ असुरों, वो जो दो असुर मारने के लिए आए थे उनसे संबोधित करके अथवा लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं कृत्समद ऋषि कि ऐ लोगों अथवा ऐ राक्षसों, स इंद्रः, वही इंद्र है। वह इंद्र कौन है? तब कहते हैं कि यो जात एव प्रथमः मनस्वान्, जो जात यानी उत्पन्न होते ही, एव माने ही, जो उत्पन्न होते ही, मनस्वान् प्रथमः, मनस्वियों में अग्रगण्य हो गया, मनस्वियों में अग्रगण्य हो गया। और कैसा हुआ? तो देवः, देव माने जो दीप्ति से युक्त होता है, अर्थात तेज से जो युक्त होता है वह देव होता है। और कैसा हो गया? देवः, पुनः कैसा? तो देवान क्रतुना परिअभूषयत, अर्थात क्रतु माने होता है कर्म, अपने कर्म से देवताओं को अतिक्रमण कर गया। पर्यभूषत अर्थात देवताओं का अतिक्रमण कर गया। कैसे? अपने क्रतु यानी कर्म से, कर्म के द्वारा देवताओं का भी अतिक्रमण कर गया। वह इंद्र उत्पन्न होते ही मनस्वियों में अग्रगण्य हुआ और देव हुआ, और देवताओं को अपने कर्म के द्वारा अतिक्रमण कर गया। और कैसा? तो यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यसेताम, यस्य सुष्मा, सुष्मा माने बल होता है ना, जिसके शरीर के बल से, रोदसी माने द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक ना, जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम अर्थात कांप गए या डर गए, जिसको कहते हैं ना, जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक भयभीत हो गए। और कैसे? नृम्णस्य मह्ना, नृम्ण कहते हैं, नृम्ण कहते हैं सेना को ना, नृम्ण माने सेना होती है। तो सेना के बल से, नृम्णस्य अर्थात सेना के बल से, महना, महना माने बल होता है, नृम्णस्य महना
नृम्ण के सेना के बल से। कैसे? अब देखिए इसमें, जो सेना के बल से, निर्मणस्य महना, सेना के बल से जो युक्त है, और जिसके बल से रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम अर्थात कांप गए, वह इंद्र स इंद्र। अब ये जो सह इंद्र, स जना स इंद्र, ये जो लाइन है यह आपको 15 मंत्रों में देखने को मिलेगी। इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं, उन 15 मंत्रों में ये लाइन आपको पक्का मिलेगी, क्योंकि गृहस्पति ऋषि क्या कह रहे हैं कि अय जनासः अथवा अय लोगों, यह वही इंद्र है। हालांकि जनासा रूप बनता नहीं है, पढ़ने के अनुसार देखें तो जनासा यह रूप बनता नहीं है, लेकिन वैदिक आर्ष प्रयोग होने के कारण जनासः होता है। ठीक है, क्योंकि वैदिक व्याकरण तो अलग ही है। चलिए अगला मंत्र देखते हैं इसमें। यः पृथिवीं व्यथमानामद्रिंहद्यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात्, यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो योऽद्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः। यः पृथिवीं व्यथमानामद्रिंहद्यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात्, यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो योऽद्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः। अब देखिए, यह माने जो व्यथमाना पृथ्वीम, जो व्यथमाना अर्थात जो चल रही पृथ्वी को अथवा हिलती डुलती पृथ्वी को क्या किया? अद्रिमहत, अद्रिमहत अर्थात उसको स्थिर किया। जो कहीं भी पृथ्वी इधर उधर धुलक रही थी, उसको जो है वह स्थिर किए। कौन? इंद्र। यह यानी कि जो पृथ्वीम व्यथमाना पृथ्वीम, जो चलती हुई पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी को जो अद्रिमहत अर्थात स्थिर स्थिर किया। ठीक है। और यह पर्वतान प्रकुपिताम अरम्णात, जिसने पर्वतान अर्थात पर्वतों को न, पर्वतों को क्या किया? प्रकुपितान, प्रकुपितान माने यहाँ वहाँ घूमते हुए। ठीक है, यहाँ वहाँ घूमते हुए पर्वतों को अरम्णात अर्थात उनको भी स्थित किया, नियमित किया। पहले जो पर्वत होते थे उनके पंख होते थे, तो वो पर्वत जिससे कुपित हो जाते थे वो जाकर के उसके घर के ऊपर बैठ जाते थे उड़ करके, तो इससे आबादी जो है ज्यादा नष्ट हो रही थी। इस कारण इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट करके उनको पृथ्वी पर स्थिर कर दिया, एक जगह पर स्थिर कर दिया। तो जिसने घूमते फिरते हुए पर्वतों को स्थिर किया। ठीक है। और यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, जिसने अंतरिक्ष को, जो वरी अर्थात श्रेष्ठ जो अंतरिक्ष था, उस अंतरिक्ष को और विममे और विस्तारित कर दिया। विममे माने विस्तार कर दिया ना, जिसने श्रेष्ठ अंतरिक्ष को और विस्तारित कर दिया। और यो यानी कि जो द्याम अस्तभनाथ, जिसने द्युलोक को भी स्थिर किया। अय लोगों, वही इंद्र है। सजना स इंद्र, अथवा अय राक्षसों, वही इंद्र है। कौन? तो जिसने द्युलोक को स्थिर किया, जिसने पृथ्वी को, चलती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, और जिसने उड़ते हुए पर्वतों को, पर्वतों के पंख को काट करके उनको स्थिर किया, और जिसने वरीय अंतरिक्ष को, श्रेष्ठ अंतरिक्ष को और विस्तारित कर दिया, वही इंद्र है, ऐसा जानो। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। यो हत्वा हि मरिणात् सप्त सिन्धून्योगा उदाजदपधावलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु सजना स इन्द्रः। संवृक्समत्सुजना स इन्द्रः। यो हत्वा हि मरिणात् सप्त सिन्धून्योगा उदाजदपधावलस्य, यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सुजना स इन्द्रः। देखिए, यह यानी कि यह माने जो अहिम, अहिम हत्वा, अहिम हत्वा, जिसने, अहि माने क्या? मेघ, अहि माने मेघ होता है।
तो जिसने मेघ को मार करके, ना, जिसने अहिमहत्वा अर्थात मेघ को अर्थात बादलों को मार करके क्या किया, सप्त सप्त सिंधून अरिणात, सप्त सिंधून अरिणात अर्थात 7 सिंधु यानी नदियों को अरिणात अर्थात चलने वाली किया। क्यों, कैसे चलने वाली कर दिया भाई? तो कह रहे हैं कि जब आही अर्थात उसको मारा, मेघ को जब इंद्र ने मारा तो मेघ से क्या हुई, वर्षा हुई। तो वर्षा होने पर नदी में जल आया, तो उसके द्वारा नदी प्रवाहमान हुई अर्थात चलने वाली हो गई। तो जिसने मेघ को मार करके नदियों को अरिणात अरिणात यानी कि चलने से युक्त कर दिया, यानी जल वाली कर दिया। और यो यानी कि जो वलस्य, वल माने एक राक्षस था, वल नाम का एक राक्षस था। तो उस वल वल के अपधा अर्थात अप यानी कि अपधा यानी कि उस बल ने क्या किया था, गायों को चुरा करके जबरदस्ती कहीं पर छुपा करके रखा था, अवरोधक था ना। तो अपधा माने अवरोधन करना। तो बल नामक असुर के अवरोध से ना गा उदाजत, गा माने गायों को, उदाजत यानी कि छुड़वाया, ठीक है, निवारण किया, गायों का निवारण किया। कैसे? बल नाम के असुर का जो वल नाम के असुर के द्वारा जो अपधा था यानी कि जो उसका अवरोधक था बल का, उनको उससे उस अवरोधक से गायों को उदाजत अर्थात गायों को छुटाया, ठीक है। और यह अश्मनो अंतरग्निम जजान, जो अश्मनो हो अंतरग्निम जजान, अश्मन माने भी बादल होता है। तो जो अश्मनों के अंदर, अंतर यानी अंदर या बीच में, अग्निम जजान अग्नि को उत्पन्न किया जिसने, है ना। क्योंकि जब बादल बरसते हैं तब बिजली भी गड़कती है, तो द्युलोक की जो अग्नि है वह विद्युत ही है, ठीक है। तो जिसने अश्मनोः अंतरम अर्थात बादलों के मध्य में अग्नि को उत्पन्न किया, दजान यानी उत्पन्न किया। और समत्सु, समत्सु अर्थात युद्ध के मैदान में ना, रण क्षेत्र में जो योद्धाओं को मारने वाले थे ना, उनको संवृक, उनको संवृक यानी उनको मार दिया, ठीक है। जो युद्ध करने वाले शत्रु थे उन शत्रुओं को भी युद्ध में जाकर के मार दिया। वही इंद्र है, ए जनासह, ए लोगों, ए राक्षसों, वही इंद्र है। कौन इंद्र? जिसने बादलों के बीच में क्या किया, अग्निम जजान विद्युत रूपी अग्नि को उत्पन्न कर दिया। समत्सु संवृक, समत्सु अर्थात समर में, युद्ध में जिसने शत्रुओं को मारा। और जिसने अहिम हत्वा अर्थात बादलों को मार करके 7 प्रकार की नदियों को अरिणात अर्थात चलने योग्य किया, यानी उनको जल युक्त कर दिया। और बल नामक असुर के अवरोध से गायों को उदाजत उनको छुटा दिया, वही इंद्र है, ठीक है। चलिए अगला मंत्र देखते हैं, चौथा। येनेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदाशं वर्णमधरङ्गुहाकः श्वघ्निवयो जिगीवां लक्षमा ददर्यः पुष्टानि स जना स इन्द्रः। येनेमा विश्वाच्यवना कृतानि योदाशं वर्णमधरङ्गुहाकः श्वघ्निवयो जिगीवां लक्षमा ददर्यः पुष्टानि स जना स इन्द्रः। देखिए, येन इमा विश्वा, येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि, जिसके द्वारा, येन यानी जिसके द्वारा, इमा विश्वा इन विश्व को अर्थात विश्वों को, लोकों को, च्यवना वह विश्व कैसे थे, च्यवन थे अर्थात च्यवन माने होता है नश्वर होना। तो जिसके द्वारा इन नश्वर विश्वों को कृतानि अर्थात स्थिर किया गया, नश्वर भुवनों को, विश्व को, भुवनों को स्थिर किया गया। और यो अर्थात यह दासम वर्णम अधरम गुहा कहा, जिसने दास, दास कौन होगा, जिसको ये जीत लेंगे। तो जिन असुरों को ये जीत लेते थे उनको क्या करते थे, अधरम
अधरम माने नरकम, नरक में गुहा कहा यानी स्थित कर देते थे। जिनको ये दास बना लेते थे उनको, ऐसे राक्षसों को क्या करते थे, जो निकृष्ट राक्षस रहते थे उन राक्षसों को नरक में गुहा कहा स्थित कर देते थे। ठीक है। और यो यानी कि जो इंद्र अर्यः, अर्यः माने होता है अरि अरि अरयः, तो यहाँ अर्यः प्रयोग हो गया है। अर्य माने शत्रु, तो शत्रुओं की पुष्टानी, पुष्टानी उनकी जो धन समृद्धि होती थी उनको लक्षम आदत, उनको सब अपने वश में कर लेता था, उनको सब क्या करता था, छीन लेता था ना। शत्रु के संबंधित जो भी धन समृद्धि था उनको अपने पास में रख लेता था। अरे भाई, जब किसी को आप जीतोगे तो उसकी सारी धन संपत्ति आपकी ही ना हो गई। तो वैसे ही इंद्र जिस शत्रु को जीत लेता था उसकी सारी धन संपत्ति अपने पास रख लेता था। और जिगीवाम, जिगीवाम का यहाँ पे अर्थ कह रहे हैं, जिगीवान अर्थात जितवान, जिसने जीत लिया है ना। क्या जीता भाई, शत्रुओं का धन, पहले तो शत्रुओं को जीता, फिर उनके बाद जो उनका पुष्ट धन धान्य इत्यादि था सब कुछ जिगीवान, सब कुछ जीत करके अपने पास में आदत रख लिया। कैसे, स्वघ्नी इव, स्वघ्नी इव कहते हैं जैसे कुछ व्याध ऐसे होते हैं जो कुत्तों के द्वारा शिकार करते हैं। क्या करते हैं कि पहले कुत्तों को जंगल में छोड़ देते हैं और वह कुत्ते जा करके मृगों का शिकार करते हैं। जब मृगों को मार देते हैं तब वह जो शिकारी होता है, व्याध होता है, वह उन मृगों को उठा लेता है। उसी प्रकार से यह इंद्र भी करते हैं। कैसे, अपने शत्रुओं के धन को अपने पास रखते हैं, स्वघ्नी की तरह, जो व्याध या भेड़िया कुत्तों के द्वारा क्या करते हैं, शिकार करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से। ठीक है। तो ए जनासः स इंद्रः, ए राक्षसों अथवा ए मनुष्यों वही इंद्र है। ठीक है। चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। ये रहा 5वां मंत्र। यस्मां पृच्छन्ति कुहसेति घोरमुते माहुर्नैषो अस्तीत्येनं सो अर्यः पुष्टिर्विज इव मिनातिश्रदस्मै धत्त स जना स इन्द्राः। यस्मां पृच्छन्ति कुहसेति घोरमुते माहुर्नैषो अस्तीत्येनं सो अर्यः पुष्टिर्विज इव मिनातिश्रदस्मै धत्त स जना स इन्द्राः। देखिए, कुहसेति पृच्छन्ति स्म, कुह स इति, सह यानी कि वह इंद्र, कुह कहाँ है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं जो इंद्र को नहीं मानते हैं। क्या पूछते हैं कि सह कुहस, कुह अर्थात कुत्र है, कहाँ पर है वह इंद्र, कहाँ पर है। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं जो इंद्र पर विश्वास नहीं करते हैं। कैसे इंद्र को पूछते हैं, घोरम इंद्रम, यह जो लोग घोर इंद्र को पूछते हैं कि वह घोर इंद्र कहाँ पर है, जो उसको नहीं जानते है ना। तो यम पृच्छन्ति, यम इंद्रम, जिस इंद्र को पूछते हैं कि कुह स्म, कहाँ पर है वह इंद्र, जिसके बारे में जो लोग इंद्र पर विश्वास नहीं करते हैं वो यह पूछते हैं। और क्या कहते हैं कि एषः एषः न अस्ति एनम् आहुः उत न, और क्या जानते हैं कि न एषः अस्ति एनम, यह इंद्र होता ही नहीं है। कुछ तो ऐसा भी आहु यानी कहते हैं कि यह इंद्र होता ही नहीं है। तब क्या कहते हैं कि सह विज इव, वह इंद्र क्या करता हुआ, पीड़ित करता हुआ, उद्वेजक जिसको कहते हैं, वह इंद्र उद्वेजक होते हुए, विज इव, इव यहाँ पर एव शब्द के अर्थ में आता है, वह इंद्र उद्वेजक होते हुए, अर्यः, अर्यः माने शत्रु, तो शत्रुओं की जो पुष्टि होती है, शत्रुओं की जो धन धान्य होता है अथवा शत्रुओं को जो पुष्ट करने वाली जो पदार्थ होते हैं उन सबको आमिनाती,
आमिनादि कहाँ से आया, तो ईवा का जो आ है उसको इधर आ पे जोड़ दी, मिनाती के साथ में जोड़ेंगे तो आमिनाती ना, आमिनाती अर्थात नष्ट कर देता है। वह इंद्र उद्वेजक की तरह शत्रुओं की जो भी पुष्टि है, जो भी धन धान्य है, उस सबको आमिनाती, उस सबका नाश कर देता है। इसीलिए सरदस्मयी धत्त, सरदस्मयी अस्मयी इंद्रे श्रद्धत्त, इस इंद्र में श्रद्धा रखो। इसीलिए क्योंकि वह इंद्र क्या करता है, अपने शत्रुओं की सारी धन संपत्ति का नाश कर देता है। स जना स इंद्र वही इंद्र है, अय असुरों अथवा अय लोगों वही इंद्र है। ठीक है, चलिए अगला मंत्र देखते हैं, छठा मंत्र ये रहा। यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्राभ्नो यो विता सुषिप्रस्सुतसो मस्य स जना स इन्द्राः। यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्राभ्नो यो विता सुषिप्रस्सुतसो मस्य स जना स इन्द्राः। कह रहे हैं यो रध्रस्य चोदिता, रध्र कहते हैं धन को, जो धन का प्रेरक है, जो इंद्र धन का प्रेरक है, ऐसा युक्त में भी पाठ मिलता है। अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में ही द्रविणोदा, ये द्रविणोदाह ये आता है। तो कहते हैं कि द्रविणोदाह अकस्मात, तब कहते हैं बलम व द्रविड़म, बल ही बल को द्रविण कहा जाता है अथवा धन को द्रविण कहा जाता है। और इन दोनों का जो प्रदान करने वाला होता है, अर्थात जो बल और धन इन दोनों को प्रदान करने वाला होता है, उसको द्रविणोदा कहा जाता है। तो वहाँ पर इंद्र को ही, इंद्र को और अग्नि को, दोनों को बल और धन प्रदान करने वाला माना गया है ना। तो यो रध्र माने धन का प्रेरण करने वाला है, जो धन को प्रेरित करने वाला है। किसके लिए, यह कृशस्य, जो कृष लोग हैं अर्थात जो दरिद्र लोग हैं, और जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मणो यो ब्रह्मणो अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं, जो आधमानस्य कीरेः जो नीचे लोग हैं, जो जिनके पास में आय का स्रोत नहीं है, उन सभी के लिए भी क्या करने वाले हैं, धन को प्रेरित करने वाले। अथवा आधमानस्य का अर्थ याचक भी होता है, जो याचक लोग होते हैं उनके लिए भी धन को प्रेरण करने वाले होते हैं कि धन उनके पास में भी पहुँचे या हो, धन से वह भी युक्त होवें। और सुषिप्रः, वह इंद्र कैसा है, सुषिप्रः, क्षिप्र कहते हैं ये दाढ़ी वाले जो भाग होता है, इसको ठोडी कहते हैं, वह होता है सुषिप्रः अर्थात सुंदर हनु वाला, उसको हनु भी कहते हैं। तो सुंदर ठोड़ी वाले वह इंद्र कैसे हैं, युक्त ग्रावणः, जो यजमान युक्त ग्रावण होते हैं। ग्रावण माने होता है पत्थर ना, पत्थर होता है। तो जो पत्थर को हाथ में लिए हुए यजमान, सुत सोमस्य, सोम का अभिशवन, सोमलता होती है, सोमयाग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उस सोए हुए सोमलता को कूटने के लिए जो यजमान युक्त ग्रावण होते हैं अर्थात हाथ में पत्थर लिए हुए होते हैं, उन यजमानों का अविता, अविता अर्थात रक्षण करने वाला, अवरक्षणे, तो उन यजमानों का जो रक्षण करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इंद्र को सोम अधिक प्रिय है ना। तो यो अविता अर्थात जो रक्षक है किसका, उन यजमानों का जो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं सोम को कूटने के लिए, लता से रस निकालने के लिए, तो उनका यह इंद्र रक्षक होता है। स इंद्रः वही इंद्र है, अय जनासः अथवा अय असुराः अथवा अय राक्षसाः, यातु धानाः वही इंद्र है। अगला देखिए सातवां मंत्र, यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यस्सूर्यं य उषसं जजान यो अपान्नेता स जना स इन्द्राः। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः
यस्सूर्यं य उषसं जजान यो अपान्नेता स जना स इंद्रः। अब देखिए इसमें कह रहे हैं यस्य प्रदिशि अश्वासः, ना, यस्य यानी जिसके, प्रदिशि अर्थात पूरे अनुशासन में, प्रदेश अर्थात उसके प्रदेश के अनुशासन में, अश्वासः अश्व हैं, जिसके अनुशासन में, यस्य गावो जिसके अनुशासन में गायें हैं, और जिसके अनुशासन में ग्राम हैं, ग्राम माने जनपद का उपलक्षण यहाँ पर लिया है, जिसके अनुशासन में गांव हैं, और यस्य विश्वे रथासः जिसके अनुशासन में संपूर्ण विश्व में जितने रथ हैं, वह सभी रथ जिसके अनुशासन में हैं, वह कौन, स इंद्रः। ठीक है। और यह सूर्यम उषसम दजान, यह यानी जो सूर्य को और उषस को, यानी उषस यानी उषा काल को जिसने निर्माण किया। कैसे निर्माण किया, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि वैसे निर्माण की बात नहीं, यानी कि कह रहे हैं जैसे बादल आ जाते हैं आकाश पे तो सूर्य को ढक देते हैं, तो उस सूर्य को क्या किया इन्होंने, निकाला। कैसे, बादलों को हटा करके, बादलों को मारा तो वर्षा हुई और उससे फिर सूर्य दिखाई देने लग गए। और यो अपाम नेता अर्थात जो जल का नेता है, अपाम माने जल, जल का नेता है। जल का नेता कैसे है, तो जब वृत्र अर्थात मेघों को जब इंद्र मारते हैं उससे क्या होता है, वर्षा होती है, तो इंद्र को क्या वर्षा का भी देवता माना जाता है हमारे यहाँ, इसलिए यह इंद्र अपाम नेता, जल के नेता हैं। तो स इंद्र वही इंद्र हैं, अय मनुष्यों अथवा अय असुरों वही इंद्र है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। 8वां मंत्र आज यहीं तक पढ़ेंगे और इस व्याख्यान का यहीं पर विराम करेंगे। इसके बाद के मंत्र अगले भाग में देखे जाएंगे। देखिए, यं क्रन्दसि संयते बिह्वये एते परे वर उभया अमित्राः समानं चिद्रथमातस्थिवां सानाना हवेते स जना स इंद्रः। यं क्रन्दसि संयते बिह्वये एते परे वर उभया अमित्राः समानं चिद्रथमातस्थिवां सानाना हवेते स जना स इंद्रः। देखिए, यम क्रन्दसि संयति बिह्वयेते, देखिए यम अर्थात यम इंद्रम, जिस इंद्र को, क्रन्दसि अर्थात चिल्लाते हुए, संयति बिह्वयेते, संयति अर्थात परस्पर एक दूसरे से मिलते हुए, बिह्वयेते अर्थात आवाहन करना न, जिस इंद्र को चिल्लाते हुए परस्पर मिलते हुए आवाहन करते हैं। कौन, परे और अवर। परे, परे अर्थात जो उत्कृष्ट हैं, और अवर यानी जो अधर वाले हैं, अधम हैं। उत्कृष्ट यानी जो उत्तम हैं, और अवर यानी जो अधम हैं, दोनों प्रकार के, उभया अर्थात दोनों प्रकार के, अमित्र अर्थात शत्रु, यम इंद्रम कैसे शत्रु, जो उत्कृष्ट हैं और जो अधम हैं, उभया दोनों प्रकार के, अमित्र अर्थात जो शत्रु हैं, वह यम इंद्रम जिस इंद्र को चिल्लाते हुए, संयति परस्पर मिलते हुए, बिह्वयेते जिस इंद्र का आवाहन करते हैं। ठीक है, तो वह इंद्र कैसा है और कैसा है, तो समानम चिद्रथम आतस्थिवां स नाना हवेते, समान रूप से, अर्थात समानम अर्थात समान, रथम रथम आतस्थिवांसा, आतस्थिवांसा यानी स्थित होकर के, समान रथ में, एक समान रथ में स्थित होकर के, एक समान रथ में, समानम रथम आतस्थिवांसा एक समान रथ में स्थित होकर के, चित यानी हो करके, नाना अर्थात विविध प्रकार से, हवेते अर्थात आवाहन करते हैं, किसका, इंद्र, इंद्रस्य। ठीक है, तो कौन, तो वो उभया अमित्राः दो प्रकार के शत्रु, समान रूप के, समान
रथ में स्थित होकर के नाना प्रकार से अर्थात विविध प्रकार से हवेते जिसका आवाहन करते हैं स इंद्र वही इंद्र है। अय लोगों अथवा अय राक्षसों अय जनासः वही इंद्र है। ठीक है। अब देखिए अगले यम क्रंदसम संयति विह्वयेते परे वर उभय अमित्राः समानं चिद्दथमातस्थिवां सा नाना हवेते स जना स इंद्राः। तो आपने जाना कि यह वही इंद्र है। अब यही वह इंद्र है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।